राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हमने अपने घर में किया है तुलसा विवाह और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को तुलसा विवाह और देव उठनी एकादशी कहते हैं। तो आज हमने अभी सुबह से तैयारी की है। देखिए, हमने अपने घर में इस तरह विवाह किया है। पहले हमने सुबह ही दोपहर में तैयारी कर ली, तो फिर शाम के टाइम हमने उनका विधि विधान से तुलसा पूजा किया है, तुलसी विवाह किया है सालिग्राम के साथ। और देखिए, सबसे पहले हमने उसमें चौकी लगा ली थी। चौकी पांडाल वगैरह हमने लगा लिया था दोपहर में ही, और शाम को करीब 7 बजे हमने तुलसी पूजन किया है, सालिग्राम के साथ उनका विवाह किया है। और गणेश लक्ष्मी हमारे घर में ही थे। सालिग्राम हमारे तुलसी में रहते ही रहते हैं ऊपर, और हम लोग ऊपर पूजा करते हैं। लेकिन जब उनका विवाह किया है तो हम अपने चौक में उनको लेके आए हैं। नीचे आंगन में हमने उनका विवाह किया है। अब देखिए, हमने विवाह पहले सालिग्राम तुलसी माँ ये बिठा ली, फिर हमने गणेश लक्ष्मी बिठाई और फिर हमने उनको हल्दी लगाई है। हल्दी सालिग्राम को 5 बार तुलसी माता को हल्दी चढ़ाई, क्योंकि जब शादियाँ होती हैं तो हल्दी चढ़ाते हैं। तो उनको हल्दी की रस्म, हल्दी में थोड़ा सा दूध डाल के उनको हल्दी लगाई है। उसके बाद में थोड़ी सी मेहंदी सालिग्राम को लगाई है, और 5 टिकली मैंने तुलसी माता को मेहंदी की रस्म की है। बड़ा अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सच में किसी की शादी हो रही है। इंसान की शादी करते, लेकिन भगवान की शादी करने में कुछ आनंद ही अलग आ रहा था। फिर उनको लाल लाल चूड़ियाँ हमने पहना दी हैं, 14 चूड़ियाँ पहनाई साथ। गणेश लक्ष्मी को हमने चुंदरी उड़ा ली है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्वाइंट हैं गणेश लक्ष्मी सालिग्राम भगवान को। फिर पीला हमने जनेऊ लगाया है उनको। माता को चुंदरी उड़ाई है, तुलसी माता को चुंदरी उड़ाई है, और फिर उनको बारी बारी से हमने वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित किया है, और सब भगवानों को कलावा अर्पित किया है। गणेश लक्ष्मी सालिग्राम भगवान और वीर बजरंगी को भी बिठाया था, कि राम के संग जब तक हनुमान जी नहीं होते तब तक कथा पूरी नहीं होती है। और छोटे से हनुमान जी मैं लेके आई थी, तो मैंने वहीं बिठाया। फिर हमने उनको चंदन लगाया है। तो देखिए, हमने सालिग्राम और बाल गोपाल को चंदन लगाया, तुलसी की जड़ घिस के, और उसमें थोड़ी सी हल्दी कुमकुम मिला के सालिग्राम को तिलक लगाया है। उसके बाद तुलसी माता को हमने कुमकुम का तिलक लगाया है, और उसके बाद फिर हमने इनका जोत, एक अखंड जोत हमारे यहाँ जलती है, जो कि हमारे यहाँ पूरी रात जलेगी। ये सुबह ये अपने आप ही जब समाप्त होगी तो समाप्त होगी, और ये पूरी रात हमने ये अखंड ज्योत प्रज्वलित की है। उसके बाद ये लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मान के, और एक छोटा दीपक जलाया तुलसी माता के आगे, जो कार्तिक माह का जलता है। एक उसका दीप जलाया तुलसी माँ, और दोनों ज्योत प्रज्वलित करके उसके बाद में उनकी थोड़ी सी 2-3 बार उनकी आरती घुमाई। आरती घुमा के उनको आरती दिखा के सभी देवताओं का आह्वान किया, धूप जलाई, और धूप जला के भगवान को थोड़ा सा सुगंधित परफ्यूम इत्तर छिड़का, क्योंकि वहाँ सुगंधित वातावरण होना चाहिए। जब भगवान का विवाह होता है या इंसान का विवाह होता है, तो वहाँ थोड़ी पॉजिटिविटी होना ज़रूरी होता है। तो वहाँ थोड़ा से इत्र वगैरह धूप दीप से थोड़ा वहाँ का माहौल वातावरण बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लग रहा था उनका विवाह करते हुए। क्योंकि हमने पंडित नहीं बुलाया था, हमने खुद ही उनका विवाह किया था, क्योंकि पंडित लोगों को फुर्सत नहीं थी उस दिन। पंडित लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो हमने खुद ही विवाह कर लिया जैसा हम पे आया। फिर सभी देवी देवता गणेश लक्ष्मी कुबेर जी और विष्णु जी भोलेनाथ सबका आवाहन किया, क्योंकि कलश विराजमान था। सभी देवता कहते हैं कलश में विराजमान होते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन से और उनको बुलाना चाहिए कि भाई लक्ष्मी नारायण का विवाह है, सभी देवता आइए। और फिर हमने उन पर पुष्प चढ़ाए हैं। पुष्प सभी देवी देवता पर अर्पित किए हैं। कलश देवता और सभी देवी देवताओं से पुष्पों की उन पर वर्षा की है, क्योंकि पुष्प चढ़ाना बहुत ही भगवान को प्रसन्न है। भगवान जी कहते कुछ नहीं तो पुष्प हमारे ऊपर चढ़ाओ, तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होती है। फिर हमने उनकी रस्म शुरू की है। रस्म पहले हमने तुलसी जी को माला छुआ के सालिग्राम को पहनाई, फिर सालिग्राम को माला छुआ के तुलसी जी को पहना दी। अब आ गई रस्म उनका, हमने सिंदूर लगाने की। एक सिक्का लिया, चांदी का सिक्का था हमारे पास छोटा, उससे सालिग्राम ने तुलसा माता की मांग भर दी, क्योंकि भगवान तो उठ के कर नहीं सकते। हमने उनको छुआ के भगवान माता रानी की ये भी रस्म पूरी की। उसके बाद में उनको अलता लगाया, तुलसा माता को अलता लगाया। बारी बारी मैंने उनको सारा श्रृंगार, क्योंकि 16 श्रृंगार माता को चढ़ाए थे,
तो 16 श्रृंगार में चुन्नी थी, क्योंकि मंगलसूत्र भी बहुत ज़रूरी था। उसमें चांदी की बिछिया नहीं थे, हमने उसके कांसे की बिछिया ले लिए। कांसे की बिछिया कहते हैं बहुत शुभ होते हैं, तो हमारे यहाँ कांसे की बिछिया चढ़ाए जाते हैं बहू को। फिर हमने कांसे की बिछिया लिए, मंगलसूत्र पहनाया तुलसी माँ को, और उसके बाद बिछिया और वो सारी रस्म उनको बारी बारी करके सारा सुहाग की सामग्री हमने वो की। फिर उनको थोड़ा इत्र लगाया। जैसा हम लोग तैयार हो जाते उसके बाद हम परफ्यूम यूज करते हैं। तो सभी देवी देवताओं को तैयार करने के बाद, उनको वस्त्र आदि पहनाने के बाद, उनको हमने फिर परफ्यूम लगाया। सारी सुहाग सामग्री उनको हमने चढ़ा दी, एक साइड में रख दी माता से बोल के। और उसके बाद में उनकी तैयारी होने लगी आरती की, क्योंकि फिर उनकी विवाह संपन्न हुआ। संपन्न होकर फूलों की वर्षा हो गई। सभी देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी। सभी देवी देवता खुश हो गए। थोड़ा सा मैं गन्ना भूल गई थी, गन्ना चढ़ा दिया। और उसके बाद में तैयार हो गए सालेग्राम और माता तुलसा। दोनों ने शीशा देख लिया, बहुत खूबसूरत लग रहे, बहुत वो खुश हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि वो एक शादी के बंधन में बन गए। अब हमने उनकी आरती की है, और आरती हमने पहले गणेश जी की, ओम जय जगदीश की, और माता लक्ष्मी की आरती की। अभी बाद में पवन पुत्र हनुमान जी की आरती की है। और आरती के बाद फिर भगवान जी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल बहुत खुश नज़र थे। और फिर उनको आरती दिखा के चारों तरफ वो किया, प्रसाद चढ़ाया, उनको भोग लगाया। भोग में हमने उनके लिए रबड़ी बनाई थी, क्योंकि अन्न का भोग नहीं लगा सकते, तो उनके लिए दूध की रबड़ी, फ्रूटों का भोग लगा के, और उनकी 7 परिक्रमा की। बहुत विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। और विवाह के बाद फिर हमारे ये राधे श्याम राधे कृष्ण आए हैं, ये दावत खाने आए हैं। विवाह संपन्न हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया। हमारे